कहते हैं अकल बड़ी की भैंस। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए तो भैंस ही बड़ी है, जगह बहुत ज्यादा लेती है। लेकिन अब पाकिस्तान रूस के सामने अचानक से घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान जिसकी अभी ताजा सरकार मानी जाती है अमेरिका की समर्थक, लेकिन रूस के 3 हथियार ने अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ साथ यूरोप अमेरिका को भी घुटनों पे ला दिया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब खड़ी हो गई है भारतीय और चीनी जहाजों के लिए कि कहीं इसे निशाने पर न ले लिया जाए। जानेंगे कि भारतीय और चीनी जहाजों पर खतरा क्यों मंडरा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान क्या चाह रहा है अब रूस से। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बात कही और ये बात थी कि दुनिया को भुगतने के लिए मजबूर कर रहा है अमेरिका और पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों ने जो सैंक्शन लगाए हैं रूस और यूक्रेन पर, उसका असर अब पूरी दुनिया को दिखना शुरू हो गया है। दरअसल रूस और यूक्रेन जो दुनिया भर में गेहूं का सप्लाई सबसे ज्यादा करते थे, रूस अकेला 18% गेहूं का सप्लाई करता था, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। अब वो रुक जाए तो आप उसे क्या समझेंगे। यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को खाद्य संकट के दलदल में फंसा दिया है और यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अब दुनिया के पास कुछ ही हफ्तों का गेहूं बचा है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को एक ऑफर देते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ प्रतिबंधों को हटा लो तो हम आपको खाद्यान्न संकट खत्म करने में मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? तो बात दरअसल ये है कि ये जो काला सागर का एरिया है ना, इस काला सागर के एरिया में कब्जा करके बैठा हुआ है रूस, जहां से पोर्ट है यूक्रेन के। और यूक्रेन में एक तो युद्ध हो रहा है, दूसरा मौसम खराब है जिस वजह से गेहूं की पैदावार में रिकॉर्ड नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन ये भी कहता है कि रूस ने हमारे गेहूं चुरा लिए और जहां चुरा नहीं पाया है वहां मिसाइलों से दाग कर पूरे खाद्यान्न के जमा पूंजी को ही तबाह कर दिया है। लेकिन रूस ने एक रणनीति चली और इस रणनीति के तहत खास तौर पर जो पोर्ट वाले इलाके थे वहां पर रूस ने कब्जा कर लिया। अब रूसी सैनिकों का कथित तौर पर बंदरगाह वाले शहर ओडेसा और मारियोपोल पर पूरी तरीके से कंट्रोल है। रूस की नौसेना ने काला सागर पर भी कंट्रोल कर रखा है, लिहाजा यूक्रेनी बंदरगाह से होते हुए अब गेहूं की सप्लाई नहीं हो सकती है। अब इस मामले में यूएन भी उतरा। यूएन भी यूक्रेन से बात कर रहा है, रूस से बात कर रहा है, तुर्की से बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, यूरोपीय संघ से बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। यूरोप का और पश्चिमी देशों का ये कहना है कि रूस पूरी दुनिया को अब ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के बाद तेल, गैस और गेहूं 3 सामानों ने रूस के किसी भी मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाने पर वार किया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने जितने भी प्रतिबंध रूस पर लगाए, उनसे बचने के लिए रूस ने अपने इन्हीं 3 ढालों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी तक यूरोपीय देश और अमेरिका ये प्लान बना रहे थे कि रूस से तेल और गैस की आपूर्ति को कैसे प्रतिबंधित किया जाए। उनका ध्यान तो इधर गया ही नहीं था कि उनकी पॉकेट में बड़ा सा छेद हो गया है और डॉलर खा के वो जिंदा नहीं रहेंगे। जिंदा रहने के लिए खाद्यान्न चाहिए और दुनिया खाद्यान्न संकट में फंस चुकी है। अब कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि रूस पिछले कई महीनों से लगातार गेहूं को जमा करता जा रहा है, जिसके बारे में दुनिया को अब पता चला है। और कुछ हफ्तों में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है कि दुनिया भर में जो गेहूं की पैदावार है वो कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। भारत में भी ये प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से भारत ने अपने गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अब अमेरिका ये कहता है कि हम बड़े पैकेज की घोषणा करेंगे, लेकिन इस बड़े पैकेज से क्या होगा? जहां से खाद्यान्न बना है, जहां जिस देश के पास खाद्यान्न है उस देश से खाद्यान्न लेना है। ये कोई डॉलर नहीं है, कोई फैक्ट्री में बनी चीज नहीं है कि आपने बना दिया और बांट दिया। अब समस्या ये है कि इन सब चक्कर में भारत और चीन के जहाज फंस गए हैं। जानेंगे कैसे अब इन पर खतरा मंडरा रहा है। पर इससे पहले ये जान लीजिए कि इस गेहूं संकट से पूरी दुनिया में गेहूं के पैदावार कम हुए हैं।
फ्रांस के एक बड़े हिस्से में फसलें समाप्त हो चुकी है। जर्मनी, पोलैंड में भी सूखा है। भारत में भी गर्म मौसम की वजह से कमी हुई है और चीन में भी यही हाल है। ये देश तो अब खुद भारत से चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये गेहूं दे दे। भारत ने भी बैन लगा दिया है। अब देखना ये होगा कि रूस की बात ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि भूख एक ऐसी चीज है जो अच्छे दोस्तों को तोड़ देती है और वही चीज अब नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। दरअसल पाकिस्तान की अभी की सरकार ये मानी जाती है कि वो अमेरिका की हिमायती है और वही करती है जो अमेरिका चाहता है। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत हो गई है खस्ता और पाकिस्तान के पास न तो फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है और न ही घर में खाना बचा हुआ है। गेहूं की किल्लत पहले से है, आटे के दाम बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गए हैं और अब तो पेट्रोल और डीजल में जो इमरान खान ने सब्सिडी दी थी, नई सरकार ने उस सब्सिडी को हटा दिया है। 30 रुपये बढ़ा दिए हैं पेट्रोल डीजल के दाम और कहा जाता है कि ये दाम और बढ़ेंगे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े यानी यातायात के साधनों के दाम बढ़ेंगे, मतलब महंगाई और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी। इन सब के बीच में इमरान खान ने ये कहना शुरू कर दिया कि गुलामों जरा सोचो, भारत ने एक स्वतंत्र नीति अपनाई जिसकी वजह से भारत रूस से तेल खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, अब तो फर्टिलाइजर भी खरीद रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत तेल की कीमतों को और कम करेगा और तेल की कीमतें अगर कम होती है तो भारत में महंगाई भी कम होगी। तुमने अमेरिका के तलवे चाटने शुरू कर दिए जिसकी वजह से तुमने रूस के साथ दोस्ती नहीं आगे बढ़ाई। मैंने तो ये कोशिश किया था रूस जाकर कि मैं ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करूं। वैसे आपको बता दें ये बात इमरान खान ने सही कही। रूस जब वो पहुंचा था तो वो गेहूं की बड़ी डील लेकर आया था और तेल की बड़ी डील लेकर आया था। हालांकि ये डील डाल में बदल गई, लेकिन इमरान खान ने कोशिश की थी। अब इमरान खान के इस बात के बाद लगता है जैसे पाकिस्तान की नई सरकार को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इस पाकिस्तान की सरकार अब ये चाह रही है कि वो भी रूस से गेहूं खरीदे, तेल खरीदे ताकि अपने देश में महंगाई को संभाल सके। यानी अब चीन जो चुपके ही सही बड़ी मात्रा में तेल की खरीद कर रहा है, भारत जो खुलेआम तेल की खरीद कर रहा है, सबको बताकर श्रीलंका भी बार्टर सिस्टम के तहत यानी तुम हमें तेल दो हम तुम्हें चाय पत्ती देंगे, इस आधार पर रूस के साथ व्यापार कर रहा है। तो अब पाकिस्तान भी इस मामले में आगे आ गया है। लेकिन क्या पाकिस्तान को गेहूं मिलेगा? क्योंकि पाकिस्तान की ये शर्त है कि वो 90 दिनों बाद पेमेंट करेगा, यानी हाथों हाथ पेमेंट मिलने वाला नहीं है। ऐसे में अब रूस को देखना होगा कि पाकिस्तान को गेहूं देना उसके लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है, या 3 महीने तक वो इंतजार कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान को अगर ये मदद नहीं मिली तो फिर पाकिस्तान की तबाही निश्चित है। और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, ये गेहूं ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप फैक्ट्री पर बना दे, इसलिए अभी दुनिया भर के देश फंस चुके हैं इस खाद्यान्न संकट में भी और रूस के इस सुपर मिसाइल के चक्कर में भी। पर इन सब में भारतीय जहाजों को और चीनी जहाजों को डर लग रहा है कि कहीं उनके जहाज शिपमेंट के दौरान निशाने पर ना आ जाएं। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।